को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता की परेशानी को लेकर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। वहीं दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ट्रेन रूट को बेहतर बनाने के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश में रेल रोको आंदोलन किया। तो वहीं इस पर अब सियासत तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। रेल रद्द, सियासत शुरू। कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन। यात्री ट्रेनों के रद्द होने से भड़की कांग्रेस। या प्रदेश में रेल रोको आंदोलन। जगह जगह ट्रैक पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। ट्रेन के कैंसिलेशन, लेट लतीफी से नाराजगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेन रद्द। रेलवे के फैसले पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस भाजपा आए आमने सामने। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। मोदी सरकार की रेलवे को बर्बाद करने की साजिश का नारा लगाते हुए केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। ट्रेनों को रद्द करने और लेट लतीफी के विरोध के साथ यात्री ट्रेनों में सुविधाओं की बहाली की मांग की गई है। बता दें, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस पर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि आम आदमी और गरीब आदमी की सहूलियत का साधन ट्रेन है, लेकिन रेलवे को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया है। 70 साल में कांग्रेस ने रेल की सुविधा दी, यात्रा की सुविधा दी। रेलवे और ट्रेन से जुड़ा यात्रियों का मामला नहीं है, लाखों लोगों के रोजगार का मामला है। इससे लाखों लोगों का रोजगार चलता है। गरीब आदमी की सहूलियत, यात्रा का सबसे सस्ता तरीका और सबसे सुरक्षित तरीका ट्रेन विभाग को लगातार पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बद से बदतर कर दिया। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने रेल दिया, सुविधा दी, यात्रा की व्यवस्था दी। रेल विभाग और ट्रेन से जुड़ा खाली यात्रियों का मामला नहीं है, लाखों और करोड़ों लोगों का रोजगार चलता है। उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी प्लेटफॉर्म टिकट का महंगा कर देना, कभी अलग अलग जो टिकटों में कंसेशन मिलता था उसको रोक देना, और कभी ट्रेनों की बोगियों को कम करने की प्लानिंग और उसके बाद ट्रेनों को रद्द करने की प्लानिंग। ये भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से योजना बना रही है ताकि वो ट्रेन को बंद कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस प्लानिंग को हम सफल होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी सड़क पर बैठे हैं। आज ट्रेनों की पटरी के नीचे कांग्रेस पार्टी का साथी सोएगा और भारतीय जनता पार्टी को जगाएगा। ट्रेन रोको आंदोलन को बीजेपी ने हास्यास्पद बताया है। बीजेपी के अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यह राज्य सरकार सिटी बस नहीं चला पाई, वह ट्रेन की बात करते हैं। रेल चलाने की मांग करते करते रेल रोकने लगे हैं। और जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उस समय 3000 करोड़ देने वाले कांग्रेस को मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार 9 साल में 6000 करोड़ की सौगात दे चुकी है। 1300 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन, ऐसे लगातार विकास कार्य हुए हैं जिनसे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। हास्यास्पद है ना, कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में ये अपनी सिटी बस नहीं चला पा रहे हैं। सिटी बस ना चला पाने वाले कांग्रेसी रेल की बात करते हैं, बहुत बड़ा हास्यास्पद है। और रेल चलाने की मांग को लेकर रेलवे रोकने की नौटंकी कांग्रेसी कर सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ को सिर्फ 311 करोड़ देने वाले कांग्रेसियों को मालूम होना चाहिए कि 9 वर्षों में हम लगभग 6000 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं। पहली बार बस्तर में रेल अगर पहुंची आज़ादी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। 150 किलोमीटर नई रेलवे लाइन, लगभग 500 किलोमीटर के लाइन का दोहरीकरण, ऐसे लगातार उन्नयन विस्तार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे अभी इनको तकलीफ हो रही है। देश में प्रगति होती है तो कांग्रेसियों को तकलीफ होती है और ये जनता समझती है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश भर में यात्री गाड़ियां बंद की जा रही हैं। यात्री गाड़ियां अचानक रद्द कर दी जाती हैं। यात्री गाड़ियां घंटों नहीं, 2-2 दिन लेट चल रही हैं। रेलवे को लेकर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सुविधा परिवहन के निजीकरण का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। यह रेल रोको आंदोलन कांग्रेस ने इसलिए शुरू किया है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में रेल को रद्द कर दिया जा रहा है और इसी के कारण यहां पर रेल रोको आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया है। इसको लेकर सियासत भी जारी हो गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं।
वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता, महेश कश्यप बीजेपी प्रवक्ता, अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी से। रेल चलाने की मांग करते करते रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया, क्यों? देखिए, रेल रोको आंदोलन हमको मजबूरीवश करना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को आप देखते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हजारों खत लिखे, लेकिन उस खत का एक जवाब भी नहीं आता। वो पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं भाई। आप देखेंगे कि पिछले 3-3.5 साल से 67,382 जो ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अब जैसे जैसे त्योहार आता है वैसे ही इन ट्रेनों की जो संख्या रद्द होती है वो उनकी संख्या में बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि अभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है तीज का त्योहार। जैसे तीज का त्योहार आता है रेल रद्द कर दिए जाते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार आता है रेल को रद्द कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि कोई छुट्टी का सीजन आता है या दशहरा दीपावली का त्योहार आता है, उसमें यात्री जो रेल होता है उनको रद्द कर दिया जाता है। तो इनके करने के पीछे मंशा क्या है भाई? आप मेंटेनेंस का रोना रोते हैं, तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, अगर मेंटेनेंस होता है तो उसी ट्रैक पर जब मालगाड़ी अधिक वजन लेकर के जब गुजर सकती है तो यात्री रेल क्यों नहीं गुजर सकती रे भैया? आप मेंटेनेंस के नाम से छत्तीसगढ़ के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ये हम सहन नहीं कर पाए। इसीलिए यात्रियों की जो परेशानी को देखते हुए आज हमने रेल रोको आंदोलन चलाया है। जो आप देखेंगे कि आज छत्तीसगढ़ की सारी जनता बहुत अच्छे से मोदी सरकार की नीयत को समझ चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने का जो साजिश रच रही है, वर्षों से भारतीय सुलभ परिवहन का पर्याय बना है। जी, तो लगातार रेल को रद्द होने की वजह से कांग्रेस ने ये रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल पटरियों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरह से रेल रोको आंदोलन उन्होंने शुरू किया है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ महेश कश्यप बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। महेश कश्यप जी, सवाल यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ में जरूरत से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो रही हैं, इसी से आज ही जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। क्या लगता है आपको? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के विकास के लिए लगातार छत्तीसगढ़ और पूरे देश के रेलवे के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य योजना बनाया है, जो सौगातें दी हैं, तो निश्चित ही थोड़ा सा बाधित हो रहा होगा। और यातायात की दृष्टि से सबसे बड़ा यातायात व्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो रेलवे हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन कांग्रेस को, क्योंकि मोदी जी के कार्य को, मोदी जी के किए हुए कार्य को कांग्रेस को कभी पचेगा नहीं, ना कांग्रेस को दिखेगा भी नहीं। क्योंकि ये कांग्रेस का, इन्होंने जो कहा, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 70 साल में हमने रेल बिछा के दिया, लेकिन 70 साल में रेल लाइन बिछा के दिया, लेकिन ना एक कई पटरी दोबारा बिछा नहीं पाए, ना दोहरीकरण नहीं पाए, ना आधुनिक हमारे स्टेशनों को अधिक आधुनिकरण कर नहीं पाए। ऐसे कई सुविधाओं से वंचित रखा, जिसके चलते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2009 से 13 के बीच में जब इनके प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में लगभग 311 करोड़ ही आवंटित होता था प्रतिवर्ष। लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 19 गुना बढ़ाते हुए 2023-24 में लगभग 6,800 करोड़ रुपया का आवंटित किया है। इसके साथ साथ 7 स्टेशनों को सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने राशि दिया है। और साथ ही लगभग ये जो 2014 से 22 के बीच में लगभग 147 किलोमीटर रेलवे लाइन का नया नवीनीकरण, नवीन रेल लाइन का विस्तार किया गया। ये बताइए, ठीक है, ये सारे बजट में सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि जरूरत से ज्यादा छत्तीसगढ़ में ट्रेनें क्यों रद्द हो रही हैं? मालगाड़ी तो चल रही है।
जरूरत से ज्यादा देखिए, कांग्रेस को लगता है कि ये त्योहार के सीजन में, भाई हमारे भारतवर्ष में हर महीना त्योहार आता है, प्रति महीना त्योहार आते रहेगा, और ऐसा नहीं कि मतलब यात्री ट्रेनों को ही रद्द किया जा रहा है, क्योंकि देखो दोहरीकरण तिहरीकरण का काम चल रहा है तो दिक्कत होगा। भाई एक डॉक्टर अगर गोली किसी बीमार आदमी की इलाज करेगा तो डॉक्टर को जो गोली खिलाएगा तो कड़वा ही गोली खिलाएगा। जब अगर आगे वाला बोलेगा कि मैं कड़वा गोली नहीं खाऊंगा तो उसका इलाज भी नहीं होगा। इसलिए कड़वा गोली, इसी प्रकार आज हमको सुविधा अगर चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको आधुनिकरण चाहिए, थोड़ा सा तकलीफ होगा। लेकिन कांग्रेस को अभी चुनाव है, मालगाड़ी तो दौड़ रही है, उसी पटरी पे तो मालगाड़ी दौड़ रही है, उसमें उसे तो रद्द नहीं किया जा रहा है, यात्री ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। ऐसा क्यों? कुछ ज्यादा कड़वी गोली नहीं खिला रहे आप लोग? नहीं, देखिए इसमें मालगाड़ी के साथ साथ यात्री ट्रेनें भी चल रही है, लेकिन कांग्रेस को लगता है क्योंकि किसी भी तरीके से मोदी को गिरना है, मोदी को बदनाम करना है, मोदी को काम को नीचा दिखाना है, ये कांग्रेस का सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों को अभी याद आ रहा है, क्योंकि अभी आने वाला समय चुनाव है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का जनता के हितैषी बनने का ये जो ढोंग कर रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ का जनता जानती है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में जनता के हित के लिए ये काम किया जा रहा है, ये आधुनिकरण सुंदरीकरण किया जा रहा है। और पिछले मोदी जी के शासनकाल में जितना रेलवे का विकास हुआ है, आप ये 70 साल का गिना रहे हैं, 70 साल में सिर्फ लाइन बिछा दिया, ना कोई सुविधा नाम का चीज नहीं था। और जिस प्रकार से इनका जो 70 साल का जो पाप को धोने का काम मोदी जी कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो इसीलिए मोदी जी के कार्य से इनको आपत्ति है। और इसीलिए आज एक प्रकार से इनको रेल को आंदोलन के बहाने एक नौटंकी करने का, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने नौटंकी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चुनाव के दौरान नौटंकी किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी भी हैं। जी अवधेश मलिक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना यही चाहेंगे कि यह रेल रोको आंदोलन में कितना रेल को रद्द करने वाली बात है और कितनी राजनीति है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आम यात्रियों के लिए बड़ा यात्रा करने के लिए बड़ी सी सुविधा है ये ट्रेन, और ये पूरे भारत को कनेक्ट करता है। आप देखेंगे कि रेल से यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री ऐसे होते हैं कि जो सही तरीके से जो है, तो अगर कहें तो 2 बार किसी बस से यात्रा नहीं कर सकते। तो उसके पीछे मेरा ये कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा भाग जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है, मिडिल क्लास ग्रुप है, बीपीएल फैमिली है, उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। और जब कंटिन्यूसली रेल ट्रेन रद्द हो रही है तो उसमें यात्री व्यतीत होता है, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। डेफिनेटली इसको लेकर राजनीति होगी, लेकिन हकीकत ये है कि लगातार ट्रेनें रद्द हुई और 23 ट्रेनें, 25 ट्रेनें, 50 ट्रेनें, आप बता रहे हैं कि दोहरीकरण हो रहा है, तिहरीकरण हो रहा है। ये कुछ इसी हिसाब का मतलब सिचुएशन रहता है कि जब आपको बताया जाता है कि शेयर मार्केट एकदम ऊंचाई छू रहा है और काफी डेवलप हो गया है और आम आदमी लगातार प्रभावित होते रहता है, तो टेक्निकल चीजों से आम आदमी को कोई ज्यादा मतलब नहीं। उसको मतलब है कि उसकी जो दैनिक जरूरतें हैं उसमें अगर सरकार के कारण दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सरकार दोषी है। सरकार को उसके लिए पहले से अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए। और रही बात कि ये जो बता रहे थे उसके साथ साथ देखा गया है कि कई लोगों की जो ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात हुई है, बात हुई है, कई जगह गाड़ियां रोकी गई है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जनता ने गाड़ी, जब उनको काफी दिक्कतें हुई तो उसमें ये बताया गया है जो कि ये आगे तो पहले मालगाड़ी निकालने की रहती है, इसीलिए पहले प्रायोरिटी था कि पहले पैसेंजर ट्रेन को आगे निकाला जाता था, चाहे वो एक्सप्रेस है। अब मालगाड़ियां आगे आ रही है, तो कोई भी ऐसी ट्रेन आपको भारत की मेरे ख्याल से आज के डेट में नहीं मिलेगा जो लेट नहीं चल रही है। और लगातार जो है तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हुई और लोग इससे काफी आक्रोशित हैं।
इवन की बीजेपी के भी लोग हैं वो भी काफी आक्रोशित। तो इसको लेके जो कांग्रेस आगे आ रही है तो उसको बीजेपी ने मुद्दा किया है ये, क्योंकि अगर सरकार का काम ये नहीं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बाद बाकी सारी चीजों में कॉन्टिन्यूसली आप कब से प्रॉब्लम आ रही है, कोविड के समय से लेके अभी तक लोग परेशान, इसको लेकर अल्टरनेटिव क्यों नहीं? वीआईपी जब जाते हैं तो उसके लिए अल्टरनेटिव आप कर देते हैं, पैसे जनता की होती है। तो यही जवाब देंगे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश कश्यप जी। महेश कश्यप जी, वास्तव में विकास के काम होने चाहिए। अगर जो पटरियां तब्दील की जा रही हैं, डबल लाइनें बिछाई जा रही हैं, ये ठीक है, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्यों नहीं की सरकार ने? अल्टरनेट व्यवस्था ऐसा तो नहीं है कि मतलब बस ट्रक जैसा कि मतलब कोई भी रास्ते से अल्टरनेट कर दे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में आने के लिए कितने रूट है, उसी रूट में ही आना है, उसी रूट में ही जाना है ट्रेन। निश्चित ही बाधा तो यात्रियों को बहुत बाधा पहुंच रही है, जिससे चलते लोग परेशान हैं। और सरकार जितना जल्दी हो सके इनका जो समस्या है, यात्रियों का समस्या को समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और रही बात, क्योंकि रेलवे ट्रैक बिछाना मेरे हिसाब से इतना जल्दी आसानी से बिछा देंगे जैसे रोड सड़क गिट्टी डाल के बुरुम डाल के या डामरीकरण कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और रही बात लगातार, क्योंकि भारतवर्ष ऐसा देश है, आप सबको हमको सबको मालूम है कि प्रति महीना कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई उत्सव आता है, आते रहेगा। अगर उसके बीच में हम लोग अगर निर्माण कार्य रोक दें, अगर दोहरीकरण का या सौंदर्यीकरण का, आधुनिकीकरण का काम रोक दें, फिर इंतजार करेंगे कि भी ये त्योहार खत्म होगा तो फिर से काम करेंगे, ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसा सोचने लगेंगे तो फिर वो तो 5 साल लग जाएगा कि 10 साल लग जाएगा, वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए निश्चित ही यात्रियों का असुविधा हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग खेद व्यक्त करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ये सब कदम उठाया गया है। इसमें कोई राजनीति करने के लिए नहीं है। हमारा भाई, हम यात्रियों को परेशान करने से क्या हमको वोट मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, या हमको अलग फायदा मिल जाएगा, ऐसा सोच नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा सोच के काम करती तो एक अलग राजनीतिक मुद्दा हो सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच ऐसा, भारतीय जनता पार्टी यात्रियों के हित में, देश के हर नागरिकों के हित में ये कदम उठाई है, जिसके चलते आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में लगभग पिछले 4-5 वर्ष के अंदर आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। वंदना जी भी हमारे साथ पुनः जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि ये सड़क नहीं है कि जल्दी से डामरीकरण कर दिया जाए, और इस तरह से कोई, अगर जो कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट तो आवश्यक है, सहना पड़ेगा, ऐसा कहना है महेश जी का। देखिए, थोड़ा सा कष्ट नहीं है भाई। 3.5 साल में आप देखेंगे कि 68,000 जो है ट्रेन रद्द हो रहा है, तो ये थोड़ी सी कष्ट कहाँ है। आप देखेंगे कि कोई यात्री जब अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाता है, महीनों पहले वो टिकट बुक करवाता है, और टिकट बुक करवा के वो तैयारी करता है, अपने पारिवारिक यात्रा हो या सामाजिक यात्रा हो या व्यापारिक यात्रा हो। जब वो यात्री, आप मानेंगे कि नहीं, जब रेलवे स्टेशन में जाता है, रेलवे स्टेशन में जाने के बाद पता चलता है कि आप जिस ट्रेन से जाने वाले थे वो ट्रेन अचानक रद्द कर दिया गया है, बिना कोई कारण के, बिना कोई ठोस वजह के। आप देखेंगे कि ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है। मेरा तो यही एक प्रश्न है भाई कि वही ट्रेन से जब मालगाड़ी गुजरता है तो वही ट्रेन से यात्री रेल क्यों नहीं गुजर सकता, जबकि मालगाड़ी है वो अधिक वजनदायक रहता है और जो यात्री ट्रेन है उससे कम वजन रहता है। मेरा पूछना यही है जी। तो महेश जी जवाब दीजिए, महेश जी जवाब दीजिए। प्रवक्ता के पास होगा या नहीं होगा नहीं पता मेरे जी। महेश जी जवाब दीजिए। महेश जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब यात्री ट्रेनों को रोक दिया जाए और मालगाड़ी को लगातार चलाते रहेंगे। भाई, अगर ऐसा सोचते के माध्यम से देखिए तो रेलवे विभाग, देखिए मोदी जी आज वंदे भारत बिलासपुर से नागपुर तक उसका भी लाभ मिल रहा है, ऐसे अनेक सुविधा मिल रहा है। सिर्फ मतलब यात्रियों को परेशान करने के लिए हमारा मकसद नहीं है ना, रेलवे का मकसद नहीं है। रेलवे का मकसद है कि यात्री को जितना सुचारू रूप से सुविधा दिया जा सके, जितने फायदा हो सके है। हाँ, दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि मालगाड़ी और नरेंद्र मोदी जी हुआ, उसको कोई नई नीति
देखिए आपके कांग्रेस देखिए वंदना जी, आपको मालूम होना चाहिए वंदना जी, आपके 60 साल के 70 साल के शासनकाल में आपने जो नारा दिया था कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, बस इतना ही नारा में आप लोग रहे। मैं बस्तर का रहने वाला हूँ। 60-75 साल के बाद भी बस्तर जैसे क्षेत्र को रेलवे सुविधा से वंचित रखा, जबकि बस्तर के लोगों के कारण, बस्तर के बैला डीला खदान के कारण आज भारत का जीडीपी, भारत का अर्थव्यवस्था कितना हुआ है, उसको भारत को, देश को कितना लाभ मिलता है, लेकिन बस्तर जैसे क्षेत्र को रेलवे से वंचित रखा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आज सौगात मिल रहा है। आप ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 60-70 साल का, जब रेलवे की बात है तो 70 साल आप गिना रहे हैं। बाकी आपने 60 साल में जो बस्तर को, छत्तीसगढ़ को जो लूट के रखा, जो बर्बादी करके रखा, पूरा छत्तीसगढ़ का जानता है, छत्तीसगढ़ की जनता जानते हैं। और आप आज 4.5 साल में जो छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, आपको इस प्रकार से रेलवे के माध्यम से नोटंकी करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। केंद्र में बैठकर कर क्या रहे? मोदी सरकार हर नीति में फेल है, इतिहास गवाह है। मोदी जी देखिए, वंदना जी आपको एक बता दो, मोदी जी को पूरा विश्व के लोग उनको मोदी जी को अपना आदर्श मान रहा है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को लगता है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, जिस प्रकार से चिड़िया होता है, सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं, उनको रात को दिखता है, रात को अंधेरे में दिखता है, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस को मोदी जी का कार्य दिखेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य आज 9 साल में किया है, कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाया है, 60 साल में नहीं कर पाया है। एक ही नारा देते रहे आप, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, और आज देश को लूट के रखने वाले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में पूरा देश को बर्बाद कर दिए। कांग्रेस का चरित्र है, आप ज्यादा मत बोलिए। सत्ता में बैठकर चलाने की आपकी बस की बात नहीं है, हर नीति में फैला। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, हर नीति में फैला। नहीं, कांग्रेस को महारत हासिल है सत्ता चलाने का, क्योंकि देश को लूटने का महारत कांग्रेस को हासिल है। मालूम है पूरा देश की जनता को, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में बैठ करके कोसने से आरोप प्रत्यारोप लगाने से समस्याएं हल नहीं होंगी। वंदना जी, महेश कश्यप जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को कोसने से समस्याएं हल नहीं होंगी। समस्याएं हल करनी होंगी, तब होंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी भी हैं। अवधेश मलिक जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। अवधेश मलिक जी, सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहेंगी, लेकिन समस्या तो जनता का है, और ये जनता की समस्याएं कैसे हल हों, किस तरह से होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइए, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा, और आपका पिछला सवाल जो था जो राजनीति से रिलेटेड, उसका भी इसी में मैं जवाब देता हूँ। संजय जी, एक कंपनी बनी है छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी जो है तो ज्वाइंट वेंचर है रेलवे की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और बेसिकली इनका काम है कि फ्रेट कॉरिडोर को जो है तो एक्सटेंड करना, मतलब कुल मिला के जो मालगाड़ी के लिए जो अलग से लाइनें बन रही है ना, मालगाड़ी को, माल ढुलाई को प्रायोरिटी पे लेगा। अब इस टाइप की जो गुड चीजें जो है, जिसके बारे में न सही तरीके से कांग्रेस बताती है, न सही तरीके से आपको बीजेपी गवर्नमेंट के लोग बताएं। ये ज्वाइंट वेंचर है जिसमें साफ साफ प्रायोरिटी है कि आपको मालगाड़ियों को जो है तो प्रायोरिटी में लेके जाना है। आपको जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाना। ठीक उसी तरह से बात होती है कि अदानी को लेकर। अदानी MDO के तहत जो है छत्तीसगढ़ में माइनिंग कर रहा है, और उसके लिए जो जमीन मुहैया हुई है या फिर जो ग्राउंड लेवल की क्लियरेंस है उसको कांग्रेस गवर्नमेंट दी है, और एक और जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो देखिए, ये कुल मिला के ये मिली जुली सरकार रहती है टॉप लेवल पर, और जिसमें जो है तो कुल मिला के जनता की चीजों को बैक कर दिया जाता है, और फिर एक स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें जनता लगातार भ्रमित रहती है।
एकदम क्रूड फैक्ट है। सीआरसीएल को क्यों नहीं कैंसिल कर दिया जाए? अगर इतनी दिक्कत जनता को देना है तो क्यों कर देना चाहिए सरकार को कैंसिल, क्यों नहीं करती है सर? जी ठीक है सर। अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि ये तो सियासी रेल है, सियासत का खेल है। जनता पीछे है और लाभ व्यापारियों को पहुंचाना है। दोनों सरकारों का, केंद्र का या फिर छत्तीसगढ़ सरकार का ज्वाइंट वेंचर। लेकिन ये आंदोलन क्या कहलाता है ये आप भी समझिए और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।